जॉब वाले मुकेश मोहलवाजी से रॉब वाले मुकेश मोहलवाजी कैसे बने? पगड़ी पुरुषार्थ की कहानी है, परिधान पुरखों की निशानी है, मंच देखकर भाषा नहीं बदली, अपना ये तेवर खानदानी है जी। तो इस सम्मेलन को मैंने सुना तो मुझे लगा कि यार ये जो कर रहे हैं इससे अच्छा तो मैं ही कर सकता हूँ। तो राम मंदिर का भव्य निर्माण हो रहा है, इसके बारे में आप क्या कहना है? देखिए, ये जन्मों के पुण्यों का प्रताप है। वो भाग्योदय हुआ है तब जाकर के राम जन्मभूमि पर जो भव्य मंदिर बन रहा है इसकी आप हम सब साक्षी बन रहे हैं। और मेरा ये परम सौभाग्य है कि उस जन्मभूमि आंदोलन में उग्र भैरवी का रूप धर करके समस्त भारतवर्ष में हिंदू चेतना का पर्याय बनी पूज्य दीदी माँ साध्वी ऋतंबरा जी मेरी गुरु है जी। मैंने पद चिन्हों पर जाते हुए लक्ष्मण देखा, भाई के विरह में व्यथित व्यग्र शत्रुघ्न देखा, लौट कर वध आया ही नहीं, भरत सा मन देखा, तुम्हारे इकंदर सिकंदर सब दो कोड़ी के, मैंने राम की चरण पादुका का शासन देखा। क्या बात। तो हम वो कि जब राम जी अपने धनुष की प्रत्यंचा चढ़ाते हैं और उसके बाद जब सारंग की टंकार होती है और हनुमान जी की गर्जना होती है और समस्त आसुरी वृत्तियों का विनाश होता है, फिर सर्वत्र राम ही राम होता है। तो आसुरी वृत्ति वाले लोग भी अब राम जी के गुण गा रहे हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, चाहे वो आडंबर में कर रहे हो या, लेकिन जो भी है मेरे राम का प्रताप है ये, और राम के प्रताप को बस कोटि कोटि नमन ही किया जा सकता है। कहीं ना कहीं कुछ प्रश्न चिन्ह आपके ऊपर इस प्रकार भी उठाए जाते हैं और बोला जाता है कि इतनी कट्टरता क्यों? निवेदन करते हैं राम जी के पद चिन्हों पर चलते हैं और यदि फिर भी कोई जड़मति नहीं मानता है तो फिर उसके लिए फिर शस्त्र का संधान आवश्यक है। बस उसी विचारधारा पर चलने का प्रयास करते रहते हैं। लेकिन इस ओर ये भी कहा जाता है कि इस देश को, इस मातृभूमि के सर पर आजादी का ताज सजाने के लिए सभी लोगों का इसमें योगदान रहा। एक विशेष वर्ग के लिए इस प्रकार से इंगित कर उनके लिए प्रश्न चिन्ह उनके ऊपर खड़े करना यह शोभनीय है, क्योंकि आप एक बड़े समाज के प्रति एक यूथ आइकॉन के तौर पे आपको देखा जाता है। कसाब और कलाम में अंतर बताया जाता है और वो अंतर जब हम बताते हैं तो जो कसाब है उसे तकलीफ होगी, जो कलाम है वो हमें सर आंखों पर बिठाते हैं। ये मेरा भारत देश है और इस भारत देश में राम की ही जय बोली जाएगी। कोई कहे कि हम मोहम्मद गोरी की जय बोल दे, गजनी की जय बोल दे, तो ऐसा हो नहीं सकता है। अच्छा, आपने राम की बात की, आप स्वयं कवि हैं, लेकिन भारतवर्ष में वर्तमान में अभी जिन्हें सर्वश्रेष्ठ कवि के नाम से लोग बोलते हैं, सर्वश्रेष्ठ लोकप्रियता प्राप्त है और अधिकांश यह बोल सकते हैं समृद्धशाली मंचों पर जो एक बहुत बड़ा नाम है वर्तमान परिवेश में, जिसको युग पुरुष का भी दर्जा दिया गया है, आदरणीय कुमार विश्वास जी। लेकिन आपका उनसे कहीं ना कहीं मैं देखता रहता हूं कि कुछ ना कुछ कॉन्ट्राडिक्शन चलते रहते हैं, आपके बयान आते रहते हैं, वो भी तो राम पे बोलते हैं, फिर इसका ऐसा क्यों? ऐसा तो आदरणीय हैं, बड़े हैं, लेकिन इतने बड़े भी नहीं कि युग पुरुष कहा जाए या युग कवि कहा जाए जी। मेरा मानना है कि युग कवि तो बाबा तुलसी के अतिरिक्त कोई हो नहीं सकता है। अपने अपने राम करके काफी बड़े कार्यक्रम करते हैं और सभी लोग उसको लोकप्रियता भी उसमें काफी हासिल हो रही है। अब अपने अपने श्याम आने वाला है तो वह भी तो राम की चर्चा करते हैं, वह राम का विरोध थोड़ी करते हैं, फिर उसके बाद भी ऐसा क्यों? अब क्या है बाग देवी और क्या है भोजशाला, उसके बारे में हमारे दर्शकों को देखिए, भोजशाला राजा नई ऊर्जा है, तो फिर ये बाग देवी की मूर्ति लाने के लिए ऊर्जा क्यों कम पड़ रही है? एक कविता और रहती थी सिंधिया जी के ऊपर जो पहले हम सभी सुनते थे मंचों से, आजकल वो गायब है। देखिए, 72 हुरों की चाह में वो अपने खुदा को राजी करते रहे, कभी हाथ धोना कभी कुल्ला करना, काम हाजी काजी करते रहे, पढ़ाते रहे हमें गंगा जमनी तहजीब, शिवलिंग पर वजू नमाजी करते रहे। अब गवाही देने मक्का मदीना न काबा आएगा, नंदी को भरोसा था एक दिन बाबा आएगा। ये संस्थान यूपीएससी को समर्पित संस्थान है। और अब जो दूसरी आपकी पुस्तक आ रही है, उसकी आई है, उसके बारे में आप कुछ बताएं। देखिए, धेनुई धर्म आदरणीय मोहलवा जी को हम राजनीति में कौन सी विधानसभा क्षेत्र से देखने वाले हैं? देखिए, नौकरी प्राप्त करना अंतिम उद्देश्य नहीं है जी। शिक्षित होने का अर्थ है कि आपको जीवन जीने की कला आ जाए। और मुझे खुशी इस बात की है कि 500 बरस से अवध के आसपास रहने वाले मेरे राजपूत भाइयों ने अपने सिर पर पगड़ी नहीं बांधी थी, इसलिए कि हमारे राम का मंदिर नहीं है तो हम पगड़ी नहीं बांधेंगे,
कितने इन लोगों को मैं जानता हूँ जिन्होंने 40-40, 45-45 बरस हो गए पैरों में चप्पल नहीं पहनी कि राम जी का मंदिर नहीं बनेगा तो तब तक हम चप्पल नहीं पहनेंगे। संवाद में तेज चौबे के साथ बात करके कैसा लगा और उसके लिए क्या आप कहना चाहते हैं? मैं केवल ये कहना चाहूँगा कि तेज चौबे का जो तेज है वो मर्यादा पुरुषोत्तम राम का जिस तरह से तेज फैल रहा है वैसे ही तुम्हारे इस संवाद का जो तेज है वो भी फैले और अच्छे लोगों की अच्छी बातों को अच्छे लोगों तक पहुंचाने का काम आप करते रहे। देश का मार्गदर्शन इस माध्यम से भी करें। यह भी युद्ध का एक कार्य है जो आप अच्छे से कर रहे हो। फूलों के संग रह रहा मैं माटी का ढेर, मुझ में भी बस जाएगी खुशबू देर सवेर। नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है संवाद में तेज चौबे में। जैसा कि आप देख रहे हैं परिवेश का प्रभाव तो आप सभी तक पहुंच ही गया होगा। जी हां, आज हमारे साथ हैं मंच से ओजस्वी वाणी में अपनी कविताओं के माध्यम से रोंगटे खड़े कर देने वाले और धैनु ही धर्म जैसे ग्रंथ के रचयिता आदरणीय मुकेश मौलवा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है संवाद में। जय श्री राम। जैसा कि हम सभी जानते हैं और संपूर्ण विश्व और जितने लोग साहित्य जगत से जो प्रेमी लोग हैं या धर्म प्रेमी जो लोग हैं वो आप सभी को जानते हैं, आपके व्यक्तित्व को जानते हैं, आपके नेचर को जानते हैं, किस प्रकार का परिवेश आप धारण करते हैं और जब मंच से आप गरजते हैं तो निश्चित तौर पर श्रोताओं के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। लेकिन मैं यह जानना चाहता हूं कि जॉब वाले मुकेश मौलवा जी से रॉब वाले मुकेश मौलवा जी कैसे बने, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जब मैं जॉब करने गया जी और मैं जॉब कर रहा था तो कुछ समय हुआ था और मेरे अंदर से वो भावनाएं प्रकट हुई कि हम क्यों किसी विदेशी कंपनी के लिए कार्य करें। हमारे अंदर का जो माटी की खुशबू है, जो हमारा नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि वाला जो भाव है, बस वो जागृत हुआ और कहा कि नहीं, नौकरी नहीं करेंगे, हम कुछ वो करेंगे। क्योंकि हम बच्चों को पढ़ाते रहे हैं, सुनते रहे हैं, सुनाते रहे हैं कि विवेकानंद जी को उस समय में एक नौकरी नहीं मिल रही थी, लेकिन आज जब वो राष्ट्र के लिए निकले, धर्म के लिए निकले तो उनके नाम पर विश्वविद्यालय है, यूनिवर्सिटी है, संस्थान है, तो हम भी कुछ वैसा करें। और मेरा ये मानना है कि आप कुछ नहीं करते हो, सब वो ईश्वर करवाता है। तो बस उस ईश्वर ने हमारा चयन कर लिया और हम उस मार्ग की ओर बढ़ चले। जी बिल्कुल, और हम सभी देखते हैं एक और चीज जो मुझे एक प्रकार से बोलते हैं कि यूनिक आप में मौलिकता क्या है, तो आपके परिधान धारण करने की वजह क्या रही? देखिए, इसके पीछे की जो कथा है, कहानी है, वो किसी चमत्कार से कम नहीं है। मैं पहली बार जब खेतड़ी गया वहां पर मुझे ये बताया गया कि खेतड़ी में ही विवेकानंद जी को पहली बार पगड़ी पहनाई गई थी। तो मेरे दो मित्र हैं, राज शेखावत और गजेंद्र सिंह कविया, जिनको आप अच्छे से जानते हो, दोनों साहित्यकार हैं। उन्होंने उस दिन कहा कि यार आपकी, मैं हिंदू हूं, जब मैंने कविता पढ़ी तो उन्होंने मुझे पगड़ी पहनाई और कहा कि ये पगड़ी आज से आपको हमेशा के लिए धारण करता है। तो उस समय तो चलो बात आई गई हो गई, लेकिन सिंहस्थ में जब परम पूज्य महामंडलेश्वर सत्यमित्रानंद गिरी जी, उन्होंने जब मेरी कविताएं सुनी तो उन्होंने माइक लिया और उन्होंने कहा कि मैं 85 बरस की उम्र में भी ये अनुभूत कर रहा हूं कि मैं 18 बरस का बालक हूं। जब मैंने आपकी कविताएं सुनी, मैं युवान और तरुण महसूस कर रहा हूं और मेरा ये आशीर्वाद है कि आप जैसे युवा विवेकानंद के पद चिन्हों पर चल करके इस राष्ट्र का मार्ग प्रशस्त करें और आप जब भी मंच पर जाए ये पगड़ी आपके माथे पर रहनी चाहिए। तो मैंने यूं कह लीजिए कि ये विधि का विधान ही था। अब ये कथा मैं सब जगह तो सुना नहीं सकता हूँ, इसलिए आलोचना करने वाले आलोचना करते रहे, हम अपना कर्म निरंतर करते ही जा रहे हैं। बिल्कुल, और हम सभी ने देखा है इस परिवेश का जलवा। मैं स्वयं प्रत्यक्ष उदाहरण हूं, ना जाने ऐसे कितने कवि सम्मेलन का, कि जब आप मंच पर होते और उसके बाद जो धारा प्रवाह वक्तव्य आपका चलता है तो फिर अद्भुत होता है। पारिवारिक पृष्ठभूमि क्या रही भैया? देखिए, मैं धार जिले के एक बहुत सरदारपुर तहसील के बहुत छोटे से गांव का रहने वाला हूं। मेरे पिताजी किसान हैं जी, खेती करते हैं। मेरी माँ को तो अक्षर ज्ञान भी नहीं है जी। लेकिन बस वो उसी माँ का आशीर्वाद है कि आज मैं जो भी कुछ हूँ, बस मेरे माता पिता का आशीर्वाद ही है। और क्योंकि मैं ये जानता हूँ कि जहाँ साहित्य का कहीं से कहीं तक, दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है,
तो वहां से आज मैं नहीं जानता कि मैं जो लिखता हूँ करता हूँ वो साहित्यिक है या नहीं है, उसमें व्याकरण है या नहीं है, लेकिन हाँ मुझे ये पता है कि उसमें सनातनी आचरण अवश्य है। तो बस उसी को लेकर मैं चल रहा हूँ, देश के संतों का, साधुओं का आशीर्वाद लेकर के बस निकला हूँ। और मुझे खुशी इस बात की है कि देश का युवा अ, धर्म के प्रति, राष्ट्र के प्रति जिस तरह से आंदोलित होकर के जुड़ा है और जिस तरह का स्नेह प्यार दुलार मुझे भारतवर्ष में मिला है, मुझे ऐसा लगता है कि ये मेरा सौभाग्य है। जी बिल्कुल। और मैं ये जानना जरूर चाहूंगा कि प्रारंभिक समय, या एक प्रकार से हम बोलते हैं कि शुरुआत कैसी रही? देखिए शुरुआत तो ऐसी रही कि एक जगह मैं बैठा हुआ था, एक समाचार पत्र उठाया, समाचार पत्र में मैंने पढ़ा कि यहाँ पर एक कवि सम्मेलन होने वाला है। अब मैं उस कवि सम्मेलन को मैंने सुना तो मुझे लगा कि यार ये जो कर रहे हैं इससे अच्छा तो मैं ही कर सकता हूँ। तो अगली बार फिर मैंने कहीं पढ़ा यहाँ कार्यक्रम होने वाला है, मेरे एक मित्र के माध्यम से आयोजकों के पास गए हम कि यार इस कवि सम्मेलन में हमें कुछ पढ़ना है भाई। हम अपने विद्यालयीन समय में वाद विवाद प्रतियोगिताओं में भाग लेते थे। अच्छा। और सभी ऐसा कहते हैं कि बहुत कहते थे कि अच्छा बोलते हो, बहुत अच्छा बोलते हो। बस ऐसे ही कवि सम्मेलनों के मंच पर पहुंच गए और बस ईश्वर ने स्वीकार कर लिया। जी, जैसा कि आप जिस परिवेश को जीते हैं, जैसा रियल लाइफ में वैसा रियल लाइफ में, और ये हम सभी देखते हैं, राम मंदिर का भव्य निर्माण हो रहा है, इसके बारे में आप क्या कहना है? देखिए ये जन्मों के पुण्यों का प्रताप है, वो भाग्योदय हुआ है तब जाकर के राम जन्मभूमि पर जो भव्य मंदिर बन रहा है इसकी आप हम सब साक्षी बन रहे हैं। और मेरा ये परम सौभाग्य है कि उस जन्मभूमि आंदोलन में उग्र भैरवी का रूप धर करके समस्त भारतवर्ष में हिंदू चेतना का पर्याय बनी पूज्य दीदी माँ साध्वी ऋतंबरा जी मेरी गुरु है जी। और दीदी माँ के श्रीमुख से हम जब सुनते हैं कि किस तरह से उन्होंने आंदोलन के समय की घटनाएं सुनते हैं हम, किस तरह का उनका त्याग रहा, उनका समर्पण रहा, उनका संघर्ष रहा, और वे जब वो वक्तव्य कहते कहते उनकी आंखों से जब अश्रुधारा बहने लगती है तो जितने भी श्रोता हैं उनकी आंखों से भी अश्रुधारा बहने लगती है। हमने वो दृश्य देखे और मैं दीदी माँ के मुख से सुनी हुई कई किताबों में पढ़ी हुई बहुत सारी बातें और उसको लेकर के मुझे भी गांव-गांव जाकर के राम जन्मभूमि आंदोलन के विषय में बोलने का पिछले लगभग 10 बरस से अवसर जहां भी मिला, उस कथा को कहने के दौरान और जनता ने सुनने के दौरान जो प्रतिसाद दिया, मुझे ऐसा लगता है कि अब जो हो रहा है वो सच में सदियों के बाद ऐसा है कि राम जन्मभूमि का मंदिर का जो निर्माण है और ये भगवान जो विराजमान हो रहे हैं, ये भारत का पुनर्निर्माण है। ये केवल मंदिर का ही पुनर्निर्माण नहीं है, ये भारतवर्ष का पुनर्निर्माण है। और उसके बाद भारत की दशा और दिशा जो बदल रही है, हम देख रहे हैं सर्वत्र भारत ही भारत हो रहा है। हम देख रहे हैं इधर राम लला अपने जन्म स्थान पर विराजमान होने वाले हैं, हम चांद पर जा रहे हैं, हम सूर्य तक पहुंच रहे हैं, हम आदित्य कक्षा में हमारा आदित्य स्थापित हो रहा है, हमारे वैज्ञानिकों का प्रताप, हमारी सेना का शौर्य, सर्वत्र तिरंगे का जो जलवा हम देख रहे हैं, हम भारत के युवा तरुणाई के मध्य जो राष्ट्रीयता की भावनाओं को देख रहे हैं, हम इंडिया से भारत की ओर जो बढ़ रहे हैं। मुझे लगता है कि कोरोना के समय उस संकट काल से निकलकर हम यहाँ तक आ गए हैं। तो ये जो हो रहा है ये सब हमारे राम के प्रताप का ही जलवा है बस। और उनके लिए क्या बोलना चाहेंगे जो ये बोल रहे थे कि ये मंदिर नहीं बनेगा? देखिए ऐसा है कि इस जगत में दो चीजें हैं जी, एक धर्म और एक अधर्म। जो धर्म के साथ नहीं है वो अधर्म के साथ होते हैं। और मेरा ये मानना है कि जब राम जी अपने धनुष की प्रत्यंचा चढ़ाते हैं और उसके बाद जब सारंग की टंकार होती है और हनुमान जी की गर्जना होती है और समस्त आसुरी वृत्तियों का विनाश होता है, फिर सर्वत्र राम ही राम होता है। तो आसुरी वृत्ति वाले लोग भी अब राम जी के गुण गा रहे हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, चाहे वो आडंबर में कर रहे हो या, लेकिन जो भी है मेरे राम का प्रताप है ये। और राम के प्रताप को बस कोटि कोटि नमन ही किया जा सकता है। जी हाँ, बिल्कुल। यह हम सभी के लिए गर्व की बात है, गौरव की बात है कि हम इस क्षण के साक्षी हैं, और सौभाग्य हमें मिला कि हम इस शिलान्यास को देख रहे हैं, या मंदिर को देख रहे हैं, मंदिर के भव्य शुभारंभ को देख रहे हैं। अयोध्या पूरी राममय है, पूरा देश राममय है। लेकिन कहीं ना कहीं कुछ प्रश्न चिन्ह आपके ऊपर इस प्रकार भी उठाए जाते हैं और बोला जाता है कि इतनी कट्टरता क्यों? देखिए ऐसा है कि
यदि हमारी निष्ठा को हमारी कट्टरता माना जाए जी तो ये मानने वाले की समस्या है। हमारा ये कहना है कि ये हिंदुओं का देश है, ये हिंदुओं का राष्ट्र है, हिंदू उदार है, संवेदनशील है, लेकिन हिंदुओं पर असहिष्णुता का आरोप लगाना, भाई शक खून कुषाण आए, पर्थियन आए, सीरियन आए, सारे इस देश में आए, इस देश के होकर के हमें हमारे साथ मिल गए, केवल एकाध ही प्रवृत्ति के जो लोग हैं वो हमारे साथ नहीं मिल पाए, तो उसमें दोष हिंदुओं का नहीं है, दोष उन लोगों का है। और रही बात कट्टरता की, तो मैं जानता हूं कि सन 2014 के बाद में जो परिवर्तन हुआ है, जो लोग 2014 के बाद के कालखंड में मुझे सांप्रदायिक कहते हैं, उन सबको आज मैं भगवा भाषा बोलते हुए देखता हूं, केसरिया बाना धारण करते हुए देखता हूं, तो मुझे खुशी होती है कि कल तक जो मेरी कट्टरता थी अब वो उनके तन पर आ चुकी है। और ये कट्टरता नहीं, ये राष्ट्र के प्रति निष्ठा है। और ये जो रंग है जिसे कट्टरता का नाम दिया गया है, ये हमारे राष्ट्र के स्वाभिमान का पर्याय है, जिसे त्याग का प्रतीक कहा गया है, जिसे वीरता और शौर्य का पर्याय माना गया है। तो हम तो विनम्रता पूर्वक रहते हैं, हम 3 दिन निवेदन करते हैं, राम जी के पद चिन्हों पर चलते हैं, और यदि फिर भी कोई जड़मति नहीं मानता है तो फिर उसके लिए फिर शस्त्र का संधान आवश्यक है। बस उसी विचारधारा पर चलने का प्रयास करते रहते हैं। लेकिन इस ओर ये भी कहा जाता है कि इस देश को, इस मातृभूमि के सर पर आजादी का ताज सजाने के लिए सभी लोगों का इसमें योगदान रहा। एक विशेष वर्ग के लिए इस प्रकार से इंगित कर कर उनके लिए प्रश्न चिन्ह उनके ऊपर खड़े करना यह शोभनीय है, क्योंकि आप एक बड़े समाज के प्रति एक यूथ आइकॉन के तौर पे आपको देखा जाता है। देखिए, 2 चीजें हैं, बहुत स्पष्ट रूप से मैं कह देना चाहता हूं कि हमने कभी ये नहीं कहा कि हम मुसलमानों के खिलाफ हैं। हम केवल इतना जानते हैं, और सदैव से मैं जिस विचारधारा का अनुसरण करता हूं उसमें कसाब और कलाम में अंतर बताया जाता है, और वो अंतर जब हम बताते हैं तो जो कसाब है उसे तकलीफ होगी, जो कलाम है वो हमें सर आंखों पर बिठाते हैं। ये मेरा भारत देश है, और इस भारत देश में राम की ही जय बोली जाएगी। कोई कहे कि हम मोहम्मद गोरी की जय बोल दे, गजनी की जय बोल दे, तो ऐसा हो नहीं सकता है। अच्छा, आपने राम की बात की, आप स्वयं कवि हैं, लेकिन भारतवर्ष में वर्तमान में अभी जिन्हें सर्वश्रेष्ठ कवि के नाम से लोग बोलते हैं, सर्वश्रेष्ठ लोकप्रियता प्राप्त है, और अधिकांश यह बोल सकते हैं समृद्धशाली मंचों पर जो एक बहुत बड़ा नाम हो वर्तमान परिवेश में, जिसको युग पुरुष का भी दर्जा दिया गया है, आदरणीय कुमार विश्वास जी। लेकिन आपका उनसे कहीं ना कहीं मैं देखता रहता हूं कि कुछ ना कुछ कॉन्ट्रडिक्शन चलते रहते हैं, आपके बयान आते रहते हैं, वो भी तो राम पे बोलते हैं, फिर इसका ऐसा क्यों? ऐसा नहीं है। देखिए, 2 तरह की बातें हैं, एक हमेशा राम के पथ पर चलना और एक अवसर देख करके चलना, इन दोनों में अंतर होता है। हम केवल राम का अनुसरण करते हैं, हम वही भाषा बोलते हैं, मंच देख करके भाषा नहीं बदलते हैं। पगड़ी पुरुषार्थ की कहानी है, परिधान पुरखों की निशानी है, मंच देखकर भाषा नहीं बदली, अपना ये तेवर खानदानी है जी। तो आदरणीय हैं, बड़े हैं, लेकिन इतने बड़े भी नहीं कि युग पुरुष कहा जाए या युग कवि कहा जाए जी। मेरा मानना है कि युग कवि तो बाबा तुलसी के अतिरिक्त कोई हो नहीं सकता है। इस राष्ट्र की जो वृत्तियां है और प्रवृत्तियां है उसको बदलने का काम करना, इस राष्ट्र में की संस्कृति को, ऐसा है कि आज मैंने यहाँ के भाषण कुछ और दिया, कल किसी दूसरी जगह गया तो मैंने कुछ और बोल दिया, आज मैं किस मंच पर हूँ तो मैंने किसी की जय बोल दी, मैं दूसरे मंच पे गया तो किसी की जय बोल दी। यार ऐसे लोग नहीं, क्षमा करें। जैसा कि मैं देखता रहता हूं, उनके द्वारा पुराने जो ट्वीट थे उनके लिए भी आपकी वॉल से या कुछ भी उनकी पुरानी जो चीजें रहती है वो आप अधिक से अधिक और सदैव शेयर करते रहते हैं। ऐसा है कि हम ये बताते हैं कि हमारे राम की शक्ति का प्रताप क्या है जी, हमारे राम का प्रताप क्या है। कल तक जो राम भक्तों पर प्रश्न चिन्ह खड़े करते थे वे आज राम भक्तों की भी जय बोल रहे हैं, राम की भी जय बोल रहे हैं, तो इसमें कुछ गलत नहीं लगा। मैंने तो केवल ये लिखा कि हमारे राम की शक्ति का प्रताप देखिए। लेकिन एक और यह देखा जा रहा है कि वो अपने अपने राम करके काफी बड़े कार्यक्रम करते हैं और सभी लोग उसको लोकप्रियता भी उसमें काफी हासिल हो रही है। अब अपने अपने श्याम आने वाला है तो वह भी तो राम की चर्चा करते हैं, वह राम का विरोध थोड़ी करते हैं, फिर उसके बाद भी ऐसा क्यों? करें ना, राम की चर्चा तो सबको, राम सबके हैं और राम पर सबको चर्चा करना चाहिए। राम को चर्चा के, राम की तो पूजा करनी चाहिए, राम को सब, राम की भक्ति सब क्यों करना चाहिए। अच्छा है, कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है।
जैसा कि आप सभी जानते हैं, स्पष्टवादिता के लिए तो सदैव जाने ही जाते हैं। जिस जिस संस्थान में आज हम बैठे हैं, और मेरे दर्शकों को बता दूं कि बाग देवी यह संस्थान है। बाग देवी धार जो एक हमारे मध्य प्रदेश की जगह है, जहां पर राम मंदिर के बाद सबसे ज्यादा चर्चित यदि कोई मुद्दा रहा तो भोजशाला का मुद्दा रहा। मैं चाहता हूं, क्या है बाग देवी और क्या है भोजशाला, उसके बारे में हमारे दर्शकों को। देखिए, भोजशाला राजा भोज के कालखंड का एक ऐसा स्थान है जहां पर राजा भोज बैठ करके माँ वाग्देवी की आराधना करते थे, और वहां पर उन्होंने दुनिया का एक ऐसा विश्वविद्यालय का निर्माण किया था जहाँ दुनिया भर के विद्यार्थी आकर के उस समय में लगभग 2000 ऋषि 20,000 विद्यार्थियों को पढ़ाते थे। ऐसा स्थान हमारे धारा नगरी में राजा भोज के कालखंड का वो, उस स्थान पर वही आताताइयों ने आकर के हमला किया, और कालांतर में जैसा भी रहा हो उस स्थान के बाहर एक किसी के नाम की दरगाह बना दी गई, और उसे भी वैसा ही एक विवादित घोषित कर दिया गया। लेकिन हमारी वो बागदेवी माँ की जो प्रतिमा है वो अंग्रेज लेकर के लंदन चले गए, लंदन के संग्रहालय में कैद है वो। और ये मालवा निमाड़ की प्रतिष्ठा का विषय है, ये समस्त साहित्यकारों की प्रतिष्ठा का विषय है कि माँ वाग्देवी वहां पर कैद है, वो आना चाहिए। तो बस वो प्रयत्न सदियों से हिंदू समाज अनवरत रूप से कर रहा है, कितने ही बलिदान हुए उसके लिए भी, और उस आंदोलन से जुड़ने का सौभाग्य मुझे भी प्राप्त हुआ। और बस जब किसी संस्थान को प्रारंभ करने का हुआ तो हम पूरे भारतवर्ष में जाते थे, देखते थे कि यहाँ पर इधर आईएएस की कोचिंग है, इधर है, लेकिन हमारे मध्य प्रदेश में कहीं भी ऐसा संस्थान नहीं है जो 12वीं के बाद से ही बच्चों को आईएएस की यूपीएससी की तैयारी करा पाए। तो बस हमने ये संस्थान प्रारंभ किया, और हमें बस माँ ने प्रेरणा दी और वाग्देवी संस्थान नाम रख दिया। ये राजा भोज हमारे आदर्श है, संस्कृति और शिक्षा को समर्पित है हमारा संस्थान। निश्चित तौर पर इस संस्थान में संस्कृति और विचारधारा और एक प्रकार से बोले मानवता और हिंदू धर्म का जो एक परचम है वो आपके द्वारा जनता में, लोगों में रोपित किया जाएगा, यह हम सभी जानते हैं और मानते भी हैं। लेकिन आपने बोला कि बाग देवी की प्रतिमा वहां पर कैद है, और अभी आपने पूर्व में कहा कि 2024 के बाद इस देश में नई ऊर्जा है, तो फिर ये बाग देवी की मूर्ति लाने के लिए ऊर्जा क्यों कम पड़ रही है? कोई कम नहीं पड़ रही है। जब राम जी आए हैं जी, तो फिर वाग्देवी की प्रतिमा भी आ जाएगी जी। लेकिन कहीं ना कहीं ये देखा जाता है, मैं आपको 2-3 बातें कहना चाहता हूँ जी कि 500 बरस के बाद रामलला अपने घर लौटे हैं, जी कृष्ण कन्हैया भी अपने घर लौटेंगे, जी और मुझे भरोसा है काशी विश्वनाथ भी अपने स्थान पर प्रतिष्ठित होंगे। जी भोजशाला में माँ वाग्देवी की प्रतिमा भी स्थापित होगी, जी पीओके भी भारत में आएगा, अखंड भारत का स्वरूप भी बनेगा। आप थोड़ा सा धैर्य रखिए, जी क्योंकि हमें भरोसा है उन पर। जी वो सबका साथ सबका विकास करने आया है, स्वर्णिम कथा को एक उपन्यास करने आया है। हंसी ठिठोली ने कह दिया उसे चाय वाला, वही चाय वाला देखो शिलान्यास करने आया है। क्या बात है। एक कविता और रहती थी सिंधिया जी के ऊपर, जो पहले हम सभी सुनते थे मंचों से, आजकल वो गायब है। कविता गायब नहीं है जी। सिंधिया जी को लेकर के जहां तक बहुत सारे लोग मुझसे प्रश्न किया करते हैं, हमारा ये मानना है कि सिंधिया जी ने जिस दिन जाकर के लक्ष्मीबाई के समाधि पर अपने मस्तक टेका, वहां जाकर उन्होंने अभिषेक किया, मुझे लगता है कि वो उस बलिदानी वीरांगना के श्री चरणों में नतमस्तक हुए। और यदि कोई अपने पूर्वजों की भूल को स्वीकार करके और वहां पर नतमस्तक हो गया, तो फिर, और रहा सवाल कविता का, तो ऐसा है कि वह काल के कपाल पर लिखा हुआ एक प्रश्न है, और वो कालजयी है। जी बिल्कुल। आपने कृष्ण जन्मभूमि की बात की, उसके ऊपर भी आपकी पंक्तियां जो काफी लोकप्रिय रही कि बाबा आए हैं, उसके मैं चाहता हूं वो कृपया आप सुनाएं। देखिए, 72 हुरों की चाह में वो अपने खुदा को राजी करते रहे, कभी हाथ धोना कभी कुल्ला करना, काम हाजी काजी करते रहे, पढ़ाते रहे हमें गंगा जमनी तहजीब, शिवलिंग पर वजू नमाजी करते रहे। अब गवाही देने मक्का मदीना न काबा आएगा, नंदी को भरोसा था एक दिन बाबा आएगा। क्या बात है। और मैं चाहता हूं कि इस
कोचिंग संस्थान के बारे में आप कुछ बताएं, किस प्रकार का है कोचिंग संस्थान है और देखिए, यहाँ पे किस प्रकार की तैयारी की जाए। वाग्देवी संस्थान यूपीएससी को समर्पित संस्थान है और ये देखने के इस संस्थान को प्रारंभ करने के पीछे का उद्देश्य ये रहा कि हम जब भारतवर्ष में घूमते हैं, हम देखते हैं कि बड़े बड़े होर्डिंग्स और 3-3, 4-4 इंस्टीट्यूशन में पढ़ने वाले विद्यार्थियों, सब जगह हर पोस्टर पर उसी विद्यार्थी का चित्र हम देखते रहे, तो हमें लगा कि कहीं ना कहीं एक स्कैम हो रहा है, एक फ्रॉड जैसा कुछ हो रहा है। फिर हमने गांव-गांव में जाकर के घूमा, बातचीत की बच्चों से, तो आईएएस की तैयारी यूपीएससी की करना सब चाहते हैं, लेकिन कुछ विकल्प नहीं है यहाँ पर। बच्चों को या तो सीधे दिल्ली जाना पड़ता है, इसके अतिरिक्त कहीं कुछ विकल्प नहीं है। कुछ संस्थान है जो यहाँ लिखते यूपीएससी है, लेकिन वो पढ़ाते एमपीपीएससी ही है जी। तो फिर हमने प्रारंभ किया कि क्यों ना हम बच्चों को केवल यूपीएससी की तैयारी कराएं, और हम 1 ईयर का प्रोग्राम लेकर नहीं आए, हम आफ्टर 12th 12वीं के बाद से ही बच्चा यूपीएससी की तैयारी करे, इस तरह का हम सिस्टम यहाँ पर लेकर आए। और इधर आसपास के पूरे क्षेत्र से लगभग 20-25 जिलों से जो रिस्पॉन्स आया है, जो विद्यार्थी आए हैं, उनके पेरेंट्स, एक तो क्या है कि उन्हें इंदौर में ही सारी चीजें उपलब्ध करा दी गई, उन्हें बाहर जाना नहीं पड़ता है। इंदौर लगभग सबके घर जैसा है, और यहाँ से बच्चे को दिल्ली भेजना बड़ा कठिन होता है माता पिताओं के लिए, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र है, आसपास का परिवेश संपूर्ण। तो फिर हमने क्या किया कि उन फैकल्टीज को हायर किया और बस यहाँ स्टडी कराते हैं, और बड़ा अच्छा प्रतिशत है। मुझे ऐसा लगता है कि हम कुछ निर्माण कार्य कर रहे हैं, तो भविष्य में वहां भी पताका फहराएगी। बिल्कुल बिल्कुल। जैसा कि हम सभी जानते हैं, धेनु ही धर्म एक पुस्तक, आपका एक ग्रंथ जिसे कहना चाहिए, और गौ सेवक के नाम से आप सदैव मंचों पर सभी कार्य क्षेत्रों में आप सक्रिय रहते हैं। अब जो दूसरी आपकी पुस्तक आ रही है, उसकी आई है, उसके बारे में आप कुछ बताएं। देखिए, धेनु ही धर्म जो ग्रंथ है वो भारतीय वांग्मय में, भारतीय साहित्य में, अध्यात्म में, वेदों पुराणों में गौ माता के लिए किसने क्या किया है, क्या नहीं किया है, उस सबका अध्ययन करने के बाद में एक काव्य रचा गया, और जिसका नाम धेनु ही धर्म रहा। फिर क्या कि मैं दीदी माँ पर पूज्य साध्वी ऋतंबरा जी को समर्पित एक साध्वी सरयू के तट, एक उपन्यास लिख रहा हूँ। वो उपन्यास पूरा होने ही वाला था, इस बीच में दीदी माँ का षष्ठी पूर्ति का महोत्सव आ गया। तो हमारी पूज्य दीदी साध्वी सत्यप्रिया जी ने कहा कि दीदी माँ का षष्ठी पूर्ति महोत्सव आ गया है, तो आपका वो जो नॉवेल है तो वो पूर्ण हो गया हो तो उसमें हम विमोचन कर देंगे। तो मैंने कहा दीदी थोड़ा सा बाकी है वो। अकस्मात विचार आया कि क्यों ना दीदी माँ 60 बरस की हो गई है, तो 60 कविताएं लिखी जाए उनके जीवन पर, प्रत्येक वर्ष की एक कविता जी, ताकि उनका जीवन चरित्र काव्यात्मक भी हम दुनिया के सामने रख सके। तो बस ईश्वर ने वो लिखा दिया, और वात्सल्य मूर्ति नाम का एक ग्रंथ जिसकी कल्पना भी नहीं की थी महीने भर पहले कि ऐसा होगा, लेकिन ईश्वर ने वो रचाया, और महीने भर में ही परम पूज्य क्या कहना चाहिए, जिन्हें धर्म चक्रवर्ती कहना चाहिए, जो ब्रह्म ऋषि है, युग पुरुष परमानंद जी है, उनके कर कमलों से दीदी माँ के सानिध्य में, देश के सभी महामंडलेश्वरी आचार्यों के सानिध्य में उस ग्रंथ का विमोचन हुआ, और वो पूज्य दीदी माँ के को समर्पित है। हमने तो सदैव ये देखा है कि साधु संतों के प्रति आपकी निष्ठा और उनके प्रति समर्पण सदैव रहता है। पूर्व में भी हम सभी ये देखते आ रहे हैं, और अभी भी मैंने देखा कि करीब 47 वहाँ पे इस प्रकार के लोग, जिनको हम बोल सकते हैं, जो भिन्न कार्य क्षेत्रों में अपने आप में कीर्तिमान स्थापित किए हुए, और सभी लोग उनके शरणागत है, वो सभी लोग वहाँ पर उपस्थित थे उस विमोचन में। और आपकी वह 6 पंक्तियां भी हमने सुनी उस विमोचन में। यह सब तो हो गई साहित्य की बात, राष्ट्र की बात, जागरण की बात, लेकिन आदरणीय मौलवा जी को हम राजनीति में कौन सी विधानसभा क्षेत्र से देखने वाले हैं? देखिए, 2 चीजें हैं कि हमारा जीवन राष्ट्र को समर्पित है, इसलिए हमारा ये मानना है कि किंग मेकर बनो जी। बस। राजनीति में ऐसा नहीं कि इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन हाँ, वहां बैठेंगे लोग कौन, जो हमारी विचारधारा को सपोर्ट करेंगे। सिंह जैसे लोगों की आवश्यकता है, जो कहे भी, गर्जना भी करे और शिकार भी करे। और वैसे हमारे शेर तो बैठ ही रहे हैं सभी जगह। लेकिन जो आपके चाहने वाले हैं और जो आपको समर्पित है, वो तो अवश्य चाहेंगे कि आप इस समाज सेवा को और अच्छे से आगे राष्ट्र के युद्ध का निर्माण करना है। विवेकानंद जी ने अपने जीवन के अंतिम दिन शुक्ल यजुर्वेद की व्याख्या करते हुए लिखा था कि
यदि इस भारतवर्ष को समझना है तो एक विवेकानंद और चाहिए जो इस बात की खोज कर सके कि इस विवेकानंद ने क्या किया है। जी। बस मैं वही करने का प्रयत्न कर रहा हूँ। यूपीएससी की जो तैयारी कर रहे हैं बच्चे, और वर्तमान परिवेश में देखा जा रहा है कि एक बड़ा होड़, एक बड़ी दौड़ सिर्फ इसी सरकारी नौकरी के पीछे भाग रहे हैं युवा, इसके बारे में आप क्या कहना देखिए, नौकरी प्राप्त करना अंतिम उद्देश्य नहीं है जी। शिक्षित होने का अर्थ है कि आपको जीवन जीने की कला आ जाए। वरना तो हम देखते हैं कितने ही लोग IAS IPS बनने के बाद भी सुसाइड कर लेते हैं। जी। सदैव अपने माता पिता का ध्यान रखें, अपने परिवार का ध्यान रखें, अपना काम निरंतर करते रहे। यूपीएससी कोई होवा नहीं है जी। मैं देखता हूँ कि वो यूपीएससी के लिए कोई 18 घंटे पढ़ता है, कोई इंटरव्यू आता है 20 घंटे पढ़ता है, सब बकवास बातें हैं। आप ईमानदारी से 7 घंटे पढ़ रहे हो, रोज 7 घंटे ही पढ़ो, सही दिशा में पढ़ो, मंजिल तक पहुंचना है तो बस दिशा सही होनी चाहिए। अंत में मैं चाहता हूं कि हमारे युवाओं के लिए आपकी तरफ से क्या मार्गदर्शन है? युवाओं के लिए केवल इतना सा कहना है कि हम आधुनिकता की इस दौड़ में इतने अंधे होते जा रहे हैं। हम रोज कहीं ना कहीं समाचार पत्रों में पढ़ते हैं। अभी हमने एक दौर में भी देखा कि प्रभात फेरी में एक टक्कर लगी और वो चाकू निकाला और मर्डर कर दिया। क्या हम ऐसा है भारत के लोग? क्या हमारा राष्ट्र तो वो भारत रहा है जहाँ पर कि एक चक्रवर्ती सम्राट का ताज है ना, 4 भाई हैं जी। एक के लिए राज्याभिषेक होना था, उस समय में वनवास दे दिया, चले गए। जिसके लिए राजपाट मांगा गया उसने अयोध्या में कदम ही नहीं रखा। एक भाई अब उनके पीछे पीछे चला गया। तो चूंकि रामोत्सव का समय भी है और मैं मेरे बहुत प्यारे भाई आपको, आप ये जो देश की विभूतियों को लेकर के आपने जो चैनल प्रारंभ किया है, मैं केवल 4 पंक्तियां पढ़ना चाहता हूं कि मैंने पद चिन्हों पर जाते हुए लक्ष्मण देखा। हम किस देश के लोग हैं? मैंने पद चिन्हों पर जाते हुए लक्ष्मण देखा, भाई के विरह में व्यथित व्यग्र शत्रुघ्न देखा, लौट कर अवध आया ही नहीं, भरत सा मन देखा, तुम्हारे इकंदर सिकंदर सब 2 कोड़ी के, मैंने राम की चरण पादुका का शासन देखा। क्या बात। तो हम वो लोग हैं जो राम की चरण पादुका को पर्याय मान करके शासन करते हैं। और मुझे खुशी इस बात की है कि 500 बरस से अवध के आसपास रहने वाले मेरे राजपूत भाइयों ने अपने सिर पर पगड़ी नहीं बांधी थी, इसलिए कि हमारे राम का मंदिर नहीं है तो हम पगड़ी नहीं बांधेंगे। कितने इन लोगों को मैं जानता हूं जिन्होंने 40-40, 45-45 बरस हो गए पैरों में चप्पल नहीं पहनी कि राम जी का मंदिर नहीं बनेगा तो तब तक हम चप्पल नहीं पहनेंगे। तो ये सब जो हो रहा है, बस युवा राष्ट्र में लग जाए, काम में जो काम करो वो अच्छा है। जरूरी नहीं है कि आप IAS बनोगे, IPS बनोगे। यदि हम कुछ आत्मनिर्भर भारत की कल्पना करें तो बहुत सारी चीजें हैं और हमारा राष्ट्र निसंदेह विश्व भरण पोषण करने वाला भारत है। तो एक बार फिर से हम उस दिशा में जा रहे हैं। तो कोई सा भी काम करो बहुत अच्छे से, लगन के साथ करो, समर्पण के साथ करो, कोई काम छोटा नहीं। और अंत में अब मैं थोड़ा सा स्वार्थी होते हुए ये पूछना चाहता हूं कि संवाद में तेज चौबे के साथ बात करके कैसा लगा और उसके लिए क्या आप कहना चाहते हैं? मैं केवल ये कहना चाहूंगा कि तेज चौबे का जो तेज है वो मर्यादा पुरुषोत्तम राम का जिस तरह से तेज फैल रहा है, वैसे ही तुम्हारे इस संवाद का जो तेज है वो भी फैले और अच्छे लोगों की अच्छी बातों को अच्छे लोगों तक पहुंचाने का काम आप करते रहे। देश का मार्गदर्शन इस माध्यम से भी करें। यह भी युद्ध का एक कार्य है जो आप अच्छे से कर रहे हो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं चाहता हूं कि कमेंट के माध्यम से जरूर आप लोग बताएं कि कैसा आपको यह इंटरव्यू लगा, और जो आपके प्रश्न रहेंगे, भैया का सदैव हमारे लिए आशीर्वाद रहता है, तो पुनः इंटरव्यू हो जाएगा, यह घर जैसी बात है। मैं चाहता हूं आप लोगों के जो भी प्रश्न हो वो कमेंट के माध्यम से बताएं। और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय जय श्री राम। नमस्कार।